हेलो दोस्तों, नमस्ते। हिमालय के घने वन में सिल्वा नाम का एक हाथी रहता था। उसका शरीर चांदी की तरह चमकीला और सफ़ेद था। उसकी आँखें हीरे की तरह चमकदार थीं। उसका सूंड सुहागा लगे सोने के समान कांतिमय था। उसके चारों पैर तो मानो लाख के बने हुए थे। वह 8,000 गजों का राजा भी था। वन में विचरण करते हुए एक दिन सिल्वा ने एक व्यक्ति को विलाप करते हुए देखा। उसकी भंगिमा से यह स्पष्ट था कि वह निर्जन वन में अपना मार्ग भूल बैठा था। सिल्वा को उस व्यक्ति की दशा पर दया आई। वह उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा, मगर व्यक्ति ने समझा कि हाथी उसे मारने आ रहा था, अतः वह दौड़कर भागने लगा। उसके भय को दूर करने के लिए सिल्वा बड़ी शालीनता से अपने स्थान पर खड़ा हो गया, जिससे भागता आदमी भी थम गया। सिल्वा ने ज्यों ही पैर फिर आगे बढ़ाया, वह आदमी फिर भाग खड़ा हुआ, और जैसे ही सिल्वा ने अपने पैर रोके, वह आदमी भी रुक गया। 3 बार जब सिल्वा ने अपने उपक्रम को वैसे ही दोहराया, तो भागते आदमी का भय भी भाग गया। वह समझ गया सिल्वा कोई खतरनाक हाथी नहीं है। तब वह आदमी निर्भीक होकर अपने स्थान पर स्थिर हो गया। सिल्वा ने तब उसके पास पहुंचकर उसकी सहायता का प्रस्ताव रखा। आदमी ने तत्काल उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। सिल्वा ने उसे तब अपनी सूंड से उठाकर पीठ पर बिठा लिया और अपने निवास स्थान पर ले जाकर नाना प्रकार के फलों से उसकी आवभगत की। अंततः जब उस आदमी की भूख प्यास का निवारण हो गया, तो सिल्वा ने उसे पुनः अपनी पीठ पर बिठाकर उस निर्जन वन के बाहर उसकी बस्ती के करीब लाकर छोड़ दिया। वह आदमी लोभी था। तत्काल ही वह एक शहर के बाजार में एक बड़े व्यापारी से हाथी दांत का सौदा कर आया। कुछ ही दिनों में वह आरी आदि औजार और रास्ते के लिए समुचित भोजन का प्रबंध कर सिल्वा के निवास स्थान की ओर चल दिया। जब वह आदमी सिल्वा के सामने पहुंचा, तो सिल्वा ने उसके पुनरागमन का उद्देश्य पूछा। उस व्यक्ति ने तब अपनी निर्धनता दूर करने के लिए उसके दांतों की याचना की। उन दिनों सिल्वा दानशील होने की साधना कर रहा था, अतः उसने उस आदमी की याचना को सहर्ष से स्वीकार कर लिया तथा उसकी सहायता के लिए घुटनों पर बैठ गया, ताकि वह उसके दांत काट सके। उस व्यक्ति ने शहर लौटकर सिल्वा के दांतों को बेचा और उनकी भरपूर कीमत भी पाई, मगर प्राप्त धन से उसकी तृष्णा और भी बलवती हो गई। वह महीने भर में फिर से सिल्वा के पास पहुंचा और उसके शेष दांतों को भी निकाल कर ले जाने की इच्छा जताई। दानपरायण सिल्वा ने उस व्यक्ति की इस याचना को भी सहर्ष से स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, क्षण भर में वह आदमी सिल्वा के मसूड़ों को काट कर उसके सारे दांत समूल निकाल कर अपने गंतव्य को तत्काल प्रस्थान कर गया। खून से लथपथ, दर्द से व्याकुल कराता सिल्वा फिर जीवित न रह सका और कुछ समय उपरांत दम तोड़ दिया। लौटता लोभी जब वन की सीमा भी नहीं पार कर पाया था, तभी धरती अचानक फट गई और वह आदमी काल के गाल में समा गया। तभी वहाँ वास करती हुई एक वृक्ष यक्षिणी ने यह कहा, मांगती है तृष्णा और मिटा नहीं सकता जिसकी भूख को सारा संसार।